तो उस कारण जो है फीमेल अपने अंडे को निकाल कर, कुछ गलतियां हम लोग भी कर बैठते हैं कि हमारे बजीज पैरोट का जो है अंडा खराब हो जाता है। तो हम लोग गलती ये करते हैं कि बजरी तोते अपने अंडे को मटकी से बाहर क्यों फेंकती हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सब, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और हमारा नाम है रूपरंजन, आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल बजीज बर्ड्स ब्रीडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बजीज पैरोट है। और आज जो दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों की बजरी तोते अपने अंडे को मटकी से बाहर क्यों फेंकती हैं। टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और चलिए कॉलोनी के अंदर चलते हैं। तो चलिए ये टॉपिक के बारे में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम आ गए अपने कॉलोनी के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे बजीज पैरोट यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ बजीज पैरोट हमारे अंडे लेकर के बैठे हुए हैं। और कुछ बजीज पैरोट ने बच्चे भी निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं। और कुछ बच्चे जो है बड़े भी हो चुके हैं, जो कि बाहर आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर है इसका। ठीक है, इस बजीज पैरोट का, क्योंकि ये बच्चा है निकला हुआ है। ठीक है, और ये बगल में देख सकते हैं एक येलो कलर का जो है मेल, जो कि हमारे एकदम नजदीक ठीक है बैठा हुआ है। तो इसको पता नहीं है कि मैं कैमरा कर रहा हूँ। ठीक है, अरे ये तो ट्रेंड वाला ही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये बजीज पैरोट हमारा एकदम पूरा ट्रेंड है। ठीक है, अभी मैं शायद उंगली दूंगा तो ये हमारे हाथ पे आने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, देख के देखते हैं, भाग गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये सब बात को पीछे रखते हैं। और हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुछ गलतियां हम लोग भी कर बैठते हैं कि हमारे बजीज पैरोट का जो है अंडा खराब हो जाता है। तो हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हम लोग पूरा एक्साइटेड रहते हैं, या फिर कोई जो है बहुत एक्साइटेड रहता है कि हमको बजीज पैरोट लाना है और तुरंत से तुरंत हमको ब्रीड पाना है। ठीक है, तो उस कारण क्या होता है कि जब आपने तो बजीज पैरोट को घर ले आया, ठीक है, मेल फीमेल को, और अब उसको आप लोग क्या करते हैं कि मटकी उटकी लगा देते हैं और बोलते हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग ब्रीड ले। ठीक है, उससे तो उसमें क्या होता है कि उस कारण से क्या होता है कि जब बजीज पैरोट जो, तो उस समय क्या होता है कि बजीज पैरोट को हम लोग मटकी लगा करके दे देते हैं। और जब वो अंडे देती है तो वही अंडे को हम लोग दिन में 10 से 12 से मतलब उससे भी अधिक हम लोग झाँक करके देख लेते हैं कि कितने अंडे दिए हैं और अंडे बढ़े कि नहीं और कैसे अंडे दे रहे हैं। वो सब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मतलब दिन में हम लोग कम से कम 20-30 बार कम से कम झाँक लेते हैं कि और अंडे दिए हैं कि नहीं, ऐसा वैसा। ठीक है, तो उस कारण क्या होता है कि फीमेल भी डिस्टर्ब हो जाती है। और फीमेल डिस्टर्ब हो जाती है जिस कारण जो है फीमेल अंडे पे बैठती नहीं है और उस कारण अंडा खराब हो जाता है। तो फीमेल को पता चल जाता है कि ये अंडा खराब है जब फीमेल बैठती है अंडे पे। ठीक है, तो उस कारण जो है फीमेल अपने अंडे को निकाल करके फेंक देती है। तो ये कारण भी है फेंकने का। और दूसरा कारण ये है कि जब बहुत सारे ऐसे फीमेल होते हैं कि जो एक अंडे को जो फीमेल चूज की है वही मटकी को और एक फीमेल चूज कर लेती है। ठीक है, और उसमें जो है अंडा दे देती है। और वो फीमेल क्या करती है कि घुस करके उसका अंडे फोड़ देती है या फिर बाहर फेंक देती है। तो आप लोग को उसमें से क्या होता है कि उसमें आप लोग को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, कि वो फीमेल जो अंडा क्यों फेंक रही है या कौन फीमेल जो है वो अंडा फेंक रही है। ये सब चीज को भी ध्यान में रखना होता है कि बजीज पैरोट अंडे को किस कारण से जो है फेंक रही है। ठीक है, तो ये सब चीज में भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे करने से भी जो है बजीज पैरोट अपने अंडे को फेंकती है। कोई मेल भी ऐसा होता है कि जब फीमेल जब मटकी पे बैठती है अंडा लेकर के, तब मेल क्या करता है कि उस टाइम भी मतलब उससे मैटिंग करने सोचता है। तो फीमेल मैटिंग करने नहीं देती है, क्योंकि मेल को पता रहता है कि जब वो अंडे में बैठी है तो वो मैटिंग करने नहीं देगा। तो कई सारे मेल ऐसे भी होते हैं कि उसके मटकी में घुस करके उसके अंडे को फोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक वो अंडे पे बैठे रहेगी तब तक वो इसको मैटिंग करने देगा नहीं। ठीक है, तो जिस कारण ऐसे मेल भी होता है कि इसके अंडे को मटकी के अंदर घुस करके जो है फोड़ देती है। तो ऐसे मेल को जो है थोड़ा ध्यान पे रखें, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि आपका ब्रीड भी खराब हो सकता है। ठीक
ठीक है। तो ऐसा मेल को जो है सेल आउट कर देना ही बेटर रहता है। कॉलोनी पे सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि जब मेल एक फीमेल से टचअप है, मेल क्या होता है कि एक फीमेल से टचअप कर लेता है और वो अंडे पे बैठती है, तो फिर ये फिर दूसरा फीमेल के साथ जो है सेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे भी खराब होते हैं और बच्चे को मतलब सही तरह से जब बच्चे निकलते हैं दूसरा फीमेल का, तो वो सही तरह से फीड नहीं करवाते हैं। तो अंडा फेंकने का कारण दोस्तों यही है बजीज पैरोट का। जब फीमेल जब अंडा देती है तो मेल दूसरा मेल क्या करता है कि घुस करके उसका मटकी के अंदर घुस करके उसका अंडा को फेंक देती है, या फिर दूसरा फीमेल को भी वही मटकी पसंद होता है। ठीक है, दूसरा फीमेल को भी वही मटकी पसंद होता है और वो फीमेल भी उसी मटकी पे ब्रीड करना चाहती है। उस कारण से भी बजरी तोते दूसरे बजरी तोते के अंडे को जो है मटकी से बाहर फेंक देती है और उस कारण क्या होता है कि फाइट भी होने लगता है और बजीज पैरोट का उस समय फाइट करते करते उस समय डेथ भी हो जाता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग को ब्रीड करना है। और कॉलोनी पे देख सकते हैं हमारा बजीज पैरोट अंडे लेकर करके बैठी हुई है। वाह, देख सकते हैं 4 अंडे इसमें है, 5 अंडे है इसमें। और इधर देख सकते हैं इधर बच्चा है और इसमें एक फीमेल बच्चे लेकर के है। ये देख सकते हैं क्रीम कलर की फीमेल है। ठीक है, ये देख सकते हैं एक ही बच्चा है और 4 अंडे खराब हो चुके हैं अंडे। तो फीमेल अंडे पे नहीं बैठने के कारण भी जो है अंडे खराब होते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर होने से भी अंडे खराब होते हैं। तो ये सब चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है और ब्रीड करना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के रख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, जब भी मेरा इस तरह लेटेस्ट वीडियो आएगा दोस्तों आप देख पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।